पुतिन ने खाई तबाही की सौगंध। यूक्रेन का साथ देने वालों को सीधी चेतावनी। दुनिया का सबसे घातक हथियार चलाने का प्रण। जो पुतिन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। रूस की ताकत पूरी दुनिया के लिए रहस्य का सबब है। रूस कब क्या करेगा ये भी अपने आप में रहस्य है। इसलिए अब जो रूस ने कहा है उसे हल्के में लेना पुतिन के किसी भी दुश्मन मुल्क के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने इस बार सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि जो देश इस जंग में यूक्रेन का साथ देंगे उन्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करेंगे उनके सैन्य ठिकानों को रूस तबाह कर देगा। अगर देश इसी तरह यूक्रेन की मदद करते रहे तो दुनिया के सबसे घातक हथियार की मार से रूस के दुश्मन मुल्कों को जूझना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अगर यही चलता रहा तो रूस बिजली की रफ्तार से दुश्मन मुल्कों को जवाब देगा। Потому что любовь к родине – одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающие для страны моменты. Такая сплоченность людей дорогого стоит. Гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы. हालांकि पुतिन ने हथियारों की जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को आगाह करते हुए ये भी कहा कि रूस किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन के इरादे इस जंग को लेकर कितने खौफनाक हैं, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने रूस की संसद में इस बात की शपथ ली है कि देश के सैन्य अभियानों के लक्ष्य को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस दौरान पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों के निवासियों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्रीमिया पर कब्जे को ऐतिहासिक करार दिया, जबकि पश्चिमी देशों के रूस पर प्रतिबंध को उन्होंने खुले तौर पर नाजायज बता दिया। Чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, Российского Крыма и всей нашей страны. Они не достигли своей цели, но не смирились. Мы не просто, принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили. पुतिन के इन खौफनाक इरादों के बीच नेटो ने भी अपनी सैन्य कार्रवाई को तेज कर दिया है। खबर है कि नेटो ने स्लोवाकिया में एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट की तैनाती कर दी है। इस वॉर मशीनरी को दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। इस बेहद ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को स्लोवाकिया के सिलियाज एयरबेस के नजदीक तैनात किया गया है। खबर है कि नेटो यूक्रेन के आसपास के इलाकों में न सिर्फ अपनी फौज बढ़ा रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर हथियार भी जुटा रहा है। माना तो ये भी जा रहा है कि पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की इस इलाके में तैनाती रूस पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम घातक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। यही नहीं, ये 100 किलोमीटर दूर तक
अपने दुश्मन पर आसानी से निशाना लगा सकता है और जैसे ही इसे खतरे का पता चलता है, पैट्रियट करीब आधे घंटे के भीतर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम अपने आसपास के 90 डिग्री के इलाके पर नजर रख सकता है। इसके साथ ही ये लंबी और मीडियम रेंज की मिसाइलों पर आसानी से वार करने में भी सक्षम है। उधर अमेरिका की द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज नाम की रिसर्च संस्था से जुड़े रक्षा मामलों के कुछ जानकारों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध ने रूस को कई साल पीछे धकेल दिया है। संस्था से जुड़े जानकारों का ये भी मानना है कि आने वाले कई सालों तक रूस की फौज कोई जंग नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध में उसे इतना नुकसान हुआ है कि रूस को अपनी फौज के लिए हथियार और उसकी जरूरत का दूसरा सामान बनाने में कई साल लग जाएंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पुतिन के लिए डॉनबास की लड़ाई भी अब मुश्किल होने वाली है, क्योंकि रूसी फौज के पास जरूरी हथियार कम होते जा रहे हैं। इस पर जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का साथ दे रहे ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने एक दिन पहले ही बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन की सेनाएं अब लगभग एक दूसरे के बराबर पहुंच चुकी हैं। हालांकि लंदन में मौजूद एक रिसर्च संस्थान से जुड़े रक्षा मामलों के जानकार हेनरी बॉयड का ये भी मानना है कि पुतिन की फौज सोवियत यूनियन के समय के टैंकों, गाड़ियों और हथियारों के दम पर आगे बढ़ सकती है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि रूसी सैनिकों के लिए उन सब चीजों का इस्तेमाल कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए उन्हें पहले ट्रेनिंग देनी होगी। हालांकि रूस लगातार यही दावा कर रहा है कि यूक्रेन में चल रही जंग का उसके ऊपर कोई खास असर नहीं हुआ है। और यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ अमेरिका फुल एक्शन में है और अब अमेरिका ने पुतिन के सबसे खास दोस्त को अपनी तरफ कर लिया है और ये पुतिन का ये दोस्त है, अब उनके ही खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की मदद कर सकता है। कौन है वो देश? अमेरिका ने कैसे यूक्रेन की मदद के लिए उसे समझाया, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या यूक्रेन को हथियार देगा इजराइल? क्या यूक्रेन को सैन्य मदद देगा इजराइल? क्या पुतिन के खिलाफ खड़ा हो गया है इजराइल? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त पुतिन के जहन में उठ रहे होंगे, क्योंकि इजराइल के एक कदम ने पुतिन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। युद्ध के बीच एक ऐसी मीटिंग हुई जो इजराइल का रुख दर्शाता है। इजराइल का अगला कदम क्या होगा, इस मीटिंग से स्पष्ट होता है। बीते मंगलवार को अमेरिका ने एक मीटिंग बुलाई थी। ये मीटिंग जर्मनी के रमस्टेन एयरबेस पर हुई थी, जिसमें इजराइल समेत 40 देश शामिल हुए थे। ये बैठक यूक्रेन को हथियारों की मदद देने के लिए अमेरिका ने बुलाई थी। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में इजराइल ने यूक्रेन को हथियार भेजने के लिए सहमति जताई है। दरअसल इजराइल शुरू से ही इस युद्ध के खिलाफ रहा है। दोनों देशों के बीच सुलह कराना चाहता है, क्योंकि इजराइल रूस और यूक्रेन दोनों का दोस्त है, इसलिए उसका रुख तटस्थ रहा है। लेकिन अब यूक्रेन को लेकर इजराइल की रणनीति बदलती हुई दिख रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेंजामिन गेंट्स ने यूक्रेन को हेलमेट सैनिकों के है। इजराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड ने रूस को युद्ध अपराधी तक कह डाला है। इसके साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि वो यूक्रेन के नागरिकों के पक्ष में खड़े हैं। इजराइल चाहे जितना यूक्रेन की मदद करे, लेकिन वो रूस के खिलाफ नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों के जानकारों का मानना है कि इजराइल की सीरिया से लगातार तनातनी चलती है और सीरिया के
एयर स्पेस पर रूस का कंट्रोल है। वहीं इसके साथ ही रूस और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत हो रही है। जाहिर है इन सब वजहों से इजराइल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नाराज नहीं कर सकता। लेकिन अब उसका यूक्रेन की मदद करने का फैसला और अमेरिका की मीटिंग में शामिल होना कुछ और ही संदेश दे रहा है।